ट्रंप टैरिफ की मुअत्तली, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा, 1,16,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अमरीकी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, S&P 9.5%, नस्तक 12.2%, डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। जापान की नकाई इंडेक्स 8.3%, जनूबी कोरिया के कोप्से इंडेक्स में 5.5% और हांगकांग के हंगसेंग इंडेक्स में 3.7% इजाफा। चीन के शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी देखी गई। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चीन को टारगेट कर लिया। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया। चीन पर आई टैरिफ में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा। चीनी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ की शरह बढ़ाकर 125% कर दी। इत्तलाक भी फौरी कर दिया। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप का कहना है जो मुल्क जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्फे का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हक नाज जुल्करनैन ने कहा ये क्या लोहे के बने हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं आता। जब भी रिकॉर्ड का कहें कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। 20 मिनट वक्फे के बाद दोबारा समाअत पर जज ने कहा रिकॉर्ड तफ्तीशी ने लेकर आना है, वो अब तक नहीं आया। ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं IG या DIG का मुलाजिम नहीं हूँ। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं और खानदान के अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। सियासी रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद खान बुच्चर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और नियाजुल्लाह नियाजी शामिल। PTI सेक्रेटरी जनरल ने बानी की बहनों और कजन का नाम भी जेल हुकाम को भिजवा दिया। मंगल को बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई गई। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था आइन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, अदालत उनकी तकर्री कलअदम करार दे। कराची में रात गए मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर नागन चौरंगी से मुख्तलिफ गाड़ियों को टक्करें मारता हुआ आ रहा था। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने पावर हाउस के करीब 5 डंपर को आग लगाई। मदीहा स्टॉप पर पानी के 3 टैंकर और ट्रक को आग लगाई गई। सुरजानी टाउन बाबा मोड़ पर भी टैंकर नजरे आतिश। मुश्तइल अफराद का डंपर माफिया के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। डंपर एसोसिएशन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में हसास मकामात पर पुलिस तैनात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कराची लावारिस नहीं, मेरे बहन भाई किसी खौफ का शिकार न हो। डंपर से हादसा और सड़क ब्लॉक किए जाने के बाद अब सूरत हाल काबू में है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। गवर्नर सिंध का गाड़ियां जलाए जाने पर नोटिस। IG सिंध से तफसीलात तलब कर ली। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का गाड़ियां जलाए जाने पर इजहार अफसोस। कहा जो भी शहर का अमन खराब करने में मुलव्विस है गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान को शामिल करने की हिदायत। कहा अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहां है। इजलास में वज़ीर आज़म को अमरीका के नए टैरिफ पर मुस्तकबिल का
मुजव्वजा लाहेअमल पेश किया गया। बताया गया अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल ट्रंप इंतजामिया से राबते में है। अमरीकी ताजिरों को पाकिस्तानी मादनियात में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से भी अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाहां है। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, निमटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। I think this is going to be incredible for the country and for US-Pakistani relations. In South Africa, we do own a coal mine, and I think Pakistan is a there is a very good opportunity in Pakistan. पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनकाद। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए पुरजोश। कहा, रेकोडेक के लिए तामीराती खिदमात देने को तैयार हैं। मजीद मादनियात की तलाश के लिए पार्टनरशिप की पेशकश का इजहार भी किया गया। अमरीकी कंपनी की तर्जुमान ने कहा, फोरम का इनकाद पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए भी गैर मामूली साबित हुआ है। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड बोले, रेकोडेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर हैं जो 286 किलोमीटर इलाके पर मुहित हैं। 29 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोना और तांबा निकालना शुरू करेंगे। OGDCL के CEO अहमद हयात लुक ने फोरम से खिताब में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कानकुनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। फोरम पर आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। रेक्यूडिक में काम रवां साल शुरू होने का इम्कान है। 2028 से पैदावार शुरू हो जाएगी। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बताया, बैरिक गोल्ड ने रेक्यूडिक से सोना और तांबा निकालने के मंसूबे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। रेक्यूडिक मंसूबा पाकिस्तान को कानकनी के आलमी नक्शे पर अहम मुल्कों में शामिल कर देगा। ये पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। कोयटा के मस्तोंग रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीदों में सब इंस्पेक्टर शामिल। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। सरफराज बुख्ती कहते हैं, शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए। बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वादा किया कि अख्तर मेंगल के मामले पर विफाक से बात करेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को एतमाद में लेकर अख्तर मेंगल समेत दूसरे स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलूचिस्तान के मसाइल हल किए थे। ख्वाजा साद रफीक ने बताया, नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। राना सनाउल्लाह ने बताया, नवाज शरीफ पहले पंजाब फिर दूसरे सूबों में जल्द से करेंगे। PTI रहनुमाओं में इख्तिलाफात मजीद खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात करने वालों पर गोलाबारी। वो 5 लोग भी दंदनाते हुए गए जिनका फहरिस्त में नाम नहीं था। मैंने 6 वकीलों की फहरिस्त दी, 5 के नाम निकाल दिए गए, सिर्फ मंजूरी नजर मिलने दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने रद्द अमल दिया, बानी से मिलना हर एक का हक है। सलमान अकरम राजा ने नया तनाज़ा खड़ा किया।
बानी पीटीआई के बाद मेरा हुक्म चलता है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जवाब। कहा मेरे दस्तखत से पार्टी में लोगों को टिकट्स मिलते हैं। चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत नहीं दूंगा, सिर्फ बानी को जवाब दे हूँ। बाज रहनुमाओं की तनकीद पर अली अमीन भी चिराग पा। वज़ीर आला केपी ने कहा हर शख्स को मुतमईन करना उनके बस में नहीं, किसी को दुश्मनी करनी है तो ऐलान जंग कर दे। हर घर में मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, पार्टी मामलात हल कर लेंगे। इमरान खान साहब की जो रिहाई है, हमारा भी यही ईमान है। इंसान कोशिश करता है, उसका सिला अल्लाह देता है और अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज वक्त कर रहा होता है। हमने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भरपूर कोशिश की है, जलसा करने का, प्रोटेस्ट करने का, भरपूर जंग लड़ी है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। रिहाई से मुतालिक सहाफी के सवाल पर कहा अल्लाह की तरफ से हर चीज का वक्त मुकर्रर है। इंसान कोशिश करता है, सलाह देता है, कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अपनी जात में रहने वाले लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। बताया अमरीकी डॉक्टरों ने बानी की रिहाई पर कोई बात नहीं की। डॉक्टर बानी का हाल अहवाल पूछकर चलते बने। जेआईटी में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात जारी। पीटीआई के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया है। रहनुमा नोटिस के बावजूद जेआईटी में पेश नहीं हुए। फैसला तहकीकात में ताउन न करने पर किया गया। जराये के मुताबिक जिन रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला किया गया है उनमें शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, मियां असलम, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम, जिब्रान इलियास, खालिद खुर्शीद, शहबाज खिल, अजहर मशवानी और दीगर शामिल। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। मिलिट्री ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया मिलिट्री ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुरिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरबाह से सहाफी अल्लाह डन्नो शर की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मकतूल सहाफी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। लाश खेत में से मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी। झंग बाईपास आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया। 2 अफराद जाँ बहक। मोटरवे M4 पर पंसीरा के करीब बस की ट्रक से टक्कर। बस में आग लग गई। ड्राइवर जाँ बहक। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बस डीजी खान से रावलपिंडी जा रही थी। और HPL PSL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए। करेंगे जानदार तबसरे ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। जुम्मे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।